आज सोमवती अमावस्या है, तो इसमें भी अपना सहयोग, इसमें बहुत बड़ी रकम खर्च हुई है, बहुत पैसा लगा है इसमें, और आपके द्वारा इसमें सहयोग हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये निर्माण चालू हो गया है, 1000 गौसदन बन रहे हैं। एक ATV पर आप देख रहे हैं निर्माण चालू है, 1000 गौसदन। कहना करना दोनों में बड़े अंतर हैं। पूरे 1999 भी नहीं रहेंगे, पूरे 1000 बनेंगे। एक गौसदन में 100 गाय। पूरा RCC का बन रहा है, पूरा व्यवस्थित। ये 3-3 मंजिल की है ये बिल्डिंग, और जैसे आपके मकान महल बने उस तरीके से बन रहा है। 2 मंजिल पर गैया रहेगी, 3री मंजिल पर ग्वारियों की व्यवस्था की गई। उनके लिए लेट बाथरूम की व्यवस्था नीचे की है, क्योंकि गौ माता के ऊपर, मंदिरों के ऊपर कभी भी लेट बाथरूम की व्यवस्था नहीं की जाती। तो उनके लिए रहने के लिए जगह ऊपर, जो जगह बच जाएगी वो गौ माता को फसल उगाने के काम आएगी। विज्ञान का युग है, तो उस विज्ञान का हम भी फायदा उठा लें। लोग यहाँ आकर के देखेंगे तो गायों के लिए 2-2 मंजिला गौशालाएं बनेंगी, क्योंकि ज़मीन का अभाव हो रहा है। तो उस तरीके से इंजीनियर लोगों के सानिध्य में बड़ा अद्भुत ये दुनिया की इकलौती गौशाला होगी, जहाँ एक ही जगह पर 1 लाख गौवंश से ज़्यादा गौ माता का दर्शन होगा। ऐसी गौशाला आज भी ये दुनिया की ऐसी गौशाला बन चुकी है जिसमें 19 देसी नस्ल की गायें हैं। इतनी व्यवस्था गायों की रखी गई है कि लैंपी जैसी बीमारी में भी यहाँ की एक भी गैया खत्म नहीं है। अभी सर्दियों में सबके लिए हीटर की व्यवस्था की गई, गर्मियों में सबके लिए कूलर की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था। अभी सर्दियों में सबको गुड़ खिलाया गया, अब गर्मियों में सबको सरसों का तेल पिलाया जाएगा। गैया आशीर्वाद दे रही है। इस गौवंश के साथ आप जुड़े। मैंने आरंभ में भी कहा था, आप एक गौ माता को, ये ग्वारियों के कमरे बने हैं, ये आप देख रहे हैं, आप अद्भुत है। 3500 कक्ष बना रही है गौशाला ग्वारियों के लिए, उनकी फैमिली के लिए। इसमें आप भी अपना योगदान कीजिएगा। गौ माता के अक्षयव्रती सेवा से जुड़िए। एक बार आपसे 21,000 रुपया लेकर हर रोज 1.25 सेर भूसा गौ माता के पेट में जाएगा। एक बार में 2 बार में निकाल के ये सहयोग राशि यहाँ से कार्ड तत्काल मिलता है। गौ अक्षयव्रती सेवा से आप जुड़ जाते हैं। आयोजन जो भी तीर्थों में होते हैं उसमें विशेष छूट होती है। जैसे अभी व्रत 84 कोष यात्रा है, 2 लोगों से 27,000 रुपया ले रहे हैं, लेकिन जो गौ माता के गौ अक्षयव्रती सेवा से जुड़े हुए हैं उनसे 25,000 रुपया ही ले रहे हैं। कुंभ आदि जगह पर आप जाते हैं तो एक विशेष व्यवस्था होती है। आप अवश्य में इसके सहयोगी बने, इससे न चूकें। धार वाले महापुरुषों, आपके पास धन होगा, लेकिन कौशिक महाराज की ये व्यासपीठ की बात नहीं होगी, कथा नहीं होगी, ये मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आज कल परसों 27 तारीख तक यहाँ कथा है, और जिस दिन शुभ कर्म हो जाए वही दिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। तो इसमें आप अवश्य में सहयोगी बनते हुए अपने सौभाग्य को अद्भुत कर दीजिए। ये 1000 कमरे का ये मठ बन रहा है, ये होटल नहीं बन रहा है। ज़रूरतमंद लोग यहाँ आके रहेंगे, भजन करेंगे, वहीं कथा, वहीं भोजन, वहीं आवास। 1000 कमरा बहुत होता है, और आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ में ये बन रहा है। और ये सब आप लोग सहयोग कर रहे हैं, उसी के द्वारा संभवतः है पूरा हो रहा है। तो इसमें भी आप अवश्य में अपने पूर्वजों के निमित्त यहाँ कमरे के लिए, थोड़े बहुत ही कमरे रह गए होंगे, 4,01,000 रुपये का सहयोग ले रहे हैं। जब जब आप वृंदावन आते हैं तब तब आपको यहाँ रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा, और आपके पुरखों के नाम से भजन वहाँ कोई करेगा, पुण्य आपके खजाने में, आपके खाते में जाएगा। कमरा नहीं बन सकता है तो इसमें सहयोग तो हो ही सकता है। एक छत के लिए 51,000 रुपये का सहयोग आश्रम ले रहा है, और उसमें भक्त लोग जुड़ करके सहयोग कर रहे हैं। आश्रम के द्वारा बहुत बड़े बड़े भंडारे चल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं। ज़रूरतमंद जगह पर गाड़ियाँ भोजन लेकर के जाती हैं, वहाँ भोजन कराया जाता है लोगों को आजीवन, हमेशा हमेशा के लिए, जब तक धरती रहे तब तक भंडारा चलता रहे। 51,000 रुपये का सहयोग ले रहे हैं। मेरे और आपके न रहने के बाद भी ये पुण्य आपके खाते में जाता रहेगा। पानी, बाड़े, नाव में देखो ये गाड़ियाँ, अन्नपूर्णा, अक्षय भंडारा, ये सेवाएं चल रही। कोरोना काल में तुलसी वन आश्रम में 14 ट्रक राशन का सामान बांटा। कितने ट्रक भर के कपड़े,
बांटे, ज़रूरतमंद लोगों के काम में आश्रम आया। इसलिए आज आश्रम की बड़ी तरक्की हुई है, बड़े बड़े काम किए हैं, और ये भगवत कृपा से आप सब लोगों के जुड़ने से यह हो गया है। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ लीचना अच्छे लोगों का काम। अपने लिए कपड़े लत्ते एक साल कम फाड़ लेना, अपनी व्यवस्थाओं में थोड़ी कमी भले आ जाए, लेकिन ये प्रभु परमात्मा के कामों से आप नहीं रुकना, जुड़ना। आज आश्रम सोमवती अमावस्या का 7 बजे बहुत बड़ा भंडारा कर रहा है। कितनी शैव राशि हमने लोगों से मांगी यार टीवी पर? 500 रुपया किसी भी अकाउंट में डाल दो। सोमवती अमावस्या को कितने ब्राह्मण भोजन करके चले जाएंगे। सोमवती अमावस्या को किया गया सत्कर्म 1 करोड़ गुना फल देता है। आज का आपका एक ब्राह्मण 1 करोड़ ब्राह्मणों के बराबर भोजन कराने के बराबर, इतनी बड़ी महिमा। टीवी पर जो भी अकाउंट, खाता, पेटीएम नंबर मिल जाए आपको, उसमें समर्पित कर देना। आज हजारों दिए। ये रोज के भंडारे की तस्वीरें आप देखते हैं। वृंदावन में बहुत ब्राह्मण हैं, अपने अपने कमरे किराए से रहते हैं। सैकड़ों ब्राह्मण दोनों बार भोजन सुबह और शाम आश्रम में ही आके करते हैं। यह पुण्य कमाने का यह सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है, भगवत कृपा से आपको प्राप्त हो रहा है। वृंदावन में हजारों बंदर हैं। तुलसी वन आश्रम रोज उनकी जीविका बन चुका है। बंदरों के लिए नित्य भोजन देना, चना, केला, रोटियां, जो भी बहुत आनंद के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ ये सेवाएं आश्रम कर रहा है। जो महीने का अंतिम शनिवार होता है, हम भक्तों से एक बार 300 रुपया मांग लेते हैं, पूरा महीना उनकी सेवा चलती रहती है। आपसे छोटी छोटी सेवा सहयोग ले करके इन धार्मिक और पारमार्थिक इन कार्यों को एक जान दी जा रही है, इनको आगे बढ़ाया जा रहा है। आप सब इसके साथ जुड़िएगा। आज हमने भक्तों से 1150 रुपये का सहयोग लिया। शाम देर रात्रि तक एक अभिषेक, ये बंदरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आजकल तो ये फ्रूटी पीने लगे। पहले चश्मा निकाल लेते थे तो बिस्कुट का पैकेट लेकर के दे देते थे, लेकिन आजकल तो ये फ्रूटी पी रहे हैं। ये भी बड़े चटोरे हो गए हैं। ये सब आश्रम की सेवाएं आप देख रहे हैं, आनंद हो रहा है। आज भक्तों से 1150 रुपये का सहयोग लेके 7 बजे तक का सबके पास आज भी टाइम है, जिसमें अभिषेक और महारुद्राभिषेक और पितृ यज्ञ और नांदी मुख श्राद्ध, ये 3 कार्य 1150 रुपये के सहयोग में हो रहे हैं। एक 150 रुपये का सहयोग दीपदान के लिए, एक विधिवत एक विधान से दिए दीपदान की व्यवस्था की गई है यमुना के किनारे। तो आपको यदि कोई लोड नहीं पड़ता, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आज के इन कार्यक्रमों के साथ आप जरूर जुड़ जाइएगा। धन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन 2023 की सोमवती अमावस्या पूरा जीवन जीने पर भी नहीं होगी। वैसे भी आज शिव योग 11:04 से लगा। आज का दिन अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत विशेष है। जो मुझे टीवी पर सुन पा रहे हैं, अपने अपने हाथ में जल लें और मैं गौ माता की 1 सवा मणि का संकल्प करा रहा हूँ। सोमवती अमावस्या है और वैसे भी मैंने ये अनाउंस किया है, हर अमावस्या को, जैसे हर शनिवार को, महीने के लास्ट शनिवार को हम भक्तों से 300 रुपया बंदरों के लिए लेते हैं, तो हर अमावस्या को हम गौ माता के लिए 1 सवा मणि, 2 सवा मणि, जैसे जिनके घर में जितने लोग हैं, मैं कहूँगा आप सबके लिए भी आप कर सकते हैं। गौशाला में रोज़ाना 1 ट्रक चोकर लगता है पर डे। रोज़ाना गाड़ियाँ आती हैं, रोज़ाना उतरती हैं। संख्या इतनी ज़ोर से गौ माता की बढ़ रही है। अब आप ये सोचें कि जिस गौशाला में सिर्फ चोकर 1 ट्रक पर डे लगता है, तो उसकी व्यवस्थाएं कितनी लंबी चौड़ी होंगी और कितनी चीज़ें इसके काम में लगती होंगी। लेकिन ये गौ माता की कृपा से ये हो रहा है। हर अमावस्या को इस गौ माता को 50 सेर अन्न, 50 सेर में 1.25 मन हो जाता है। उसके 1100 रुपये की सहयोग राशि, ये आप देख रहे हैं, ये रोज़ उतरते हैं ऐसे ट्रक। ये टीवी में आप देख रहे हैं, पर डे का काम है ये। मध्य प्रदेश के गेहूं में बड़ी ताकत है, जान है। हमारे यहाँ भी दतिया और डबरा की मंडी से ये सब सामान आता है। वहाँ के मध्य प्रदेश के गेहूं में, कनक में जान है ज़्यादा। तो बाज़ार तो और भी पास में मथुरा में है, आगरा में है, लेकिन हम अपनी गौ माता को MP के गेहूं की चोकरताई खिलाते हैं। मध्य प्रदेश से ही जाता है। तो आश्रम में जितना भी आटा लगता है वो भी MP का गेहूं, जिसको ज़्यादा विशेष माना गया है।
तो ये सिर्फ बोलने के ही लिए नहीं है। आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा मध्य प्रदेश के गेहूं में कितनी ताकत है। कश्मीर का केसर और मध्य प्रदेश का गेहूं दुनिया में फिर कहीं है ही नहीं है, समझ। कश्मीर का केसर और एमपी का गेहूं नहीं है, यहाँ की माटी में ये जज्बा है।